श्री शिवाय नमस्तुभयम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु भक्ति 2.0 पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 जून 2024 को है आषाढ़ महीने का पहला सोमवार। दोस्तों, आषाढ़ का महीना है और पहला सोमवार है, मतलब भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन है। और दोस्तों, इसी सोमवार के दिन किए जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय भी है, जिस उपाय को दोस्तों जो भी व्यक्ति करता है भाई उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसके जीवन से दुख और परेशानियां भी दूर होती हैं। पर दोस्तों, ये गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय आखिर आपको को करना कैसे होता है, किसको करना होता है, किस समय करना होता है, कहां पर करना होता है, यह सारी जानकारी इस उपाय से जुड़ी हुई हम आपको इस वीडियो में देंगे। और इस उपाय को करने के बाद निश्चित सी बात है कि आपको 15 दिन के अंदर इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करें तो 2.5 महीने के अंदर आपको इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। मतलब आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी, या आपकी जो भी दुख और परेशानी है जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, भाई आपके वह दुख और परेशानियां भी दूर यहां पर जरूर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो दोस्तों, अब हम जानते हैं इस उपाय के बारे में कि आपको आखिर इस गमले में शिवलिंग बनाने वाले उपाय को करना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये बहुत ज्यादा विशेष है और ये बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये नया उपाय है। और जो भी व्यक्ति नए उपाय को पहले सुनते हैं और पहले करते हैं, भाई उनको उस उपाय को करने का फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप लोगों को करना क्या है वो आप लोग यहां पर बहुत ही ध्यान से सुनिए। देखिए, गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय है, तो यहां पर आप लोग इस वाले उपाय को 2 जगहों पर कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप लोग वह 2 जगह सुन लो, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इस उपाय को कौन कर सकता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज आप इस उपाय को अपने घर के गमले में कर सकते हो और दूसरा किसी पेड़ के नीचे कर सकते हो। ये 2 स्थान हैं। इन 2 स्थानों में से किसी भी एक स्थान के पास में आप लोगों को अपना ये गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय करना है। ठीक है, या तो अपने घर में जो गमला उपस्थित हो वहां पर कर सकते हो, या तो आपके घर के पास में, आपके घर में कोई वृक्ष हो, बड़ा सा वृक्ष हो, पूजनीय वृक्ष हो, किसी भी पेड़ के नीचे आप लोग बैठकर अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। बस ध्यान रखना, अगर गमले में ये वाला उपाय कर रहे हो तो गमले में तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए, किसी और पौधे के, कोई और पौधा अगर लगा हुआ है तो ही आप लोग ये वाला उपाय गमले में करना। अगर तुलसी मैया का पौधा लगा हुआ है तो गमले में उपाय मत करना। ठीक है, और या तो आप फिर किसी पेड़ के नीचे करट सकते हो, किसी भी एक जगह पर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, और इस वाले उपाय को घर में से कौन सदस्य करेगा, तो देखो, इस वाले उपाय को घर में से किसी एक ही सदस्य को, अगर एक कोई बड़ा मुख्य सदस्य भी इस वाले उपाय को करेगा तो उसके पूरे भरे परिवार को इस उपाय करने का फल मिल जाएगा। तो भाई सबसे पहला काम आप लोगों का क्या रहेगा कि भाई घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं वह मुख्य रूप से वही यह वाला उपाय करेंगी। अगर घर की बड़ी माताएं बहनें किसी कारणवश उपाय ना कर पा रही हो, या घर की बड़ी माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो, तो भाई फिर घर का कोई बड़ा पुरुष भी इस वाले उपाय को कर सकता है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मुख्य रूप से घर की जो माताएं बहनें होंगी उन्हीं को यह वाला उपाय करना चाहिए, अपने घर की सुख और शांति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए और दुख और समस्याओं को दूर करने के लिए। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहां पर समझ गए होंगे। तो भाई आपको करना क्या है, तो अब यहां पर आप लोग सबसे पहले उपाय की सामग्री सुन लो। तो देखो, सोमवार का दिन रहेगा, 17 जून को सोमवार रहेगा। तो 17 जून को सोमवार के दिन इस वाले उपाय को आपको सुबह सुबह करना है। सुबह से लेकर दोपहर के समय के बीच में आप लोग कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। मतलब 12 बजे से पहले आप लोग कभी भी इस वाले उपाय को आप लोग कर लेना, आपको उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अब यहां पर उपाय की सामग्री क्या है वो भी हम लोग यहां पर जान लेते हैं। तो देखो, उपाय की जो सामग्री है वो सबसे पहले है दोस्तों 5 बेलपत्र। क्या है? 5 बेलपत्र। अब ये जो 5 बेलपत्र हैं, अगर कोई ऐसा प्रश्न करेगा कि 5 बेलपत्र ना मिले तो क्या करें, तो देखो, 5 बेलपत्र अगर नहीं मिले तो आप उपाय नहीं कर पाओगे। इसलिए 5 बेलपत्र
या तो आप किसी वृक्ष से तोड़क लाना या कहीं से खरीद कर लेकर आ जाना, पर इस उपाय में हमें 5 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी और यह वाला उपाय भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर नहीं होगा। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? तो सबसे पहली चीज 5 बेलपत्र आप लोगों को यहां पर रख लेना है। उसके बाद में दोस्तों क्या लेना है, आप लोगों को एक घी का दीपक, जो घी का दीपक आटे का होगा, जिसके अंदर गोल बत्ती आप लोग रखोगे और शुद्ध देसी गाय का घी उसके अंदर डालोगे, ठीक है? तो एक जो है ये आपको घी का दीपक भी यहां पर तैयार कर लेना है। घी का दीपक तैयार करने के बाद दोस्तों आपको अपने साथ में रखना है 2 लोटा जल। 2 लोटा जल या 2 पात्रों का जल है ना, 2 लोटा। अगर आपके घर में उपस्थित है तो भाई 2 लोटा जल के अंदर जल भरकर आप लोग तैयार कर लो। अगर 1 लोटा आपके घर में है तो भाई 1 लोटा जल भर लो और दूसरा कोई पात्र लेकर, कटोरी वगैरह लेकर उसके अंदर एक जल भर लो, ठीक है? भरना आपको 2 चीजों में ही जल है, 2 पात्रों में ही जल है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? तो ये पूरी उपाय की सामग्री है जो कि आप लोगों को उपाय करने से पहले जो है तैयार करके रख लेना है। और ये वाला उपाय सुबह से लेकर दोपहर के समय के बीच में ही होगा, ये वाला उपाय शाम के समय नहीं होगा। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो भाई जब भी आपकी उपाय की तैयारी पूरा हो जाए तो भाई उसके बाद में आपको उपाय को करने के लिए उस जगह पर पहुंच जाना है जहां पर आप लोग अपने ये वाला उपाय करने वाले हो। उपाय जितना जल्दी करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है? तो सुबह सुबह उठकर आपको उपाय करने की पूरी तैयार करके उपाय करने के लिए पहुंच जाना है। इस उपाय को करने की सबसे अच्छी बात यही है कि इस उपाय को आप अपने घर के आसपास या घर में ही कर सकते हो, क्योंकि घर में आपके गमले भी उपस्थित होते हैं और पेड़ भी उपस्थित होते हैं, है ना? तो भाई आपको क्या करना है, कोई भी एक गमला लेना है जिसके अंदर तुलसी का पौधा ना हो, कोई फूल का पेड़ लगा हो, कोई भी पेड़ लगा हो भाई, उसके नीचे आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। या तो किसी एक बड़े से पेड़ का हो, अमरूद का हो, किसी भी चीज का हो, पूजनीय वृक्ष हो, बेलपत्र, पीपल वगैरह का किसी का भी वृक्ष हो, उस पेड़ के नीचे आप लोग अपना ये वाला उपाय जाकर कर सकते हो, है ना? तो करना क्या है, सबसे पहले वहां पर जाकर बैठ जाना है। पेड़ के नीचे उपाय कर रहे हो तो पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाना है। गमले के पास में कर रहे हो तो पास में वहां पर बैठ जाना है। और बैठने के बाद सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को उसी के नीचे या उसी गमले की मिट्टी में या उसी पेड़ के नीचे की जो मिट्टी है उससे एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्वती शिवलिंग का निर्माण करने के लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मात्र जो गमले की मिट्टी है या जो पेड़ के नीचे की मिट्टी है उसे अपने सीधे हाथ की हथेली से थोड़ा ऊपर की ओर उठा लेना और एक पार्थिव शिवलिंग का आप लोग स्वरूप दे देना। बस इतना ही आपको करना है, इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं करना है ना? तो थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर की ओर उठाकर आप एक पार्थिव शिवलिंग बना लेना, ठीक है? आप चाहे ये उपाय गमले के अंदर करो या तो पेड़ के नीचे करो, विधि एक सी ही रहेगी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं रहेगा, है ना? तो भाई सबसे पहले आप लोग पार्थिव शिवलिंग का यहां पर निर्माण कर लेना है ना। पार्थ शिवलिंग बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, अपनी जो 5 बेलपत्र हैं उन 5 बेलपत्र को निकाल लेना है ना? अब देखो, जो 5 बेलपत्र आप लोग निकाल लोगे, इन 5 बेलपत्र को आप लोगों को 5 अलग अलग नाम लेकर समर्पित करना है। कहां पर समर्पित करना है? जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसके ऊपर समर्पित करना है। और ध्यान रखना, जो 2 पात्रों में आप जल लेकर आए हो या जो 2 लोटा में आप लोग जल लेकर आए हो, ये 2 लोटा जल आपको अभी नहीं चढ़ाना है। जब तक हम आपको नहीं बता देते हैं ना, तो पहले आपको अपनी वह 5 बेलपत्र निकालना है और उपाय को करते समय सीधे हाथ का विशेष रूप से आप लोग इस्तेमाल करना। तो 5 बेलपत्र निकालकर आप अपने सामने रख लीजिएगा। और 5 बेलपत्र अपने सामने निकाल कर रखने के बाद आपको क्या करना है कि एक एक बेलपत्र आपको क्या करना है, उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाना है। डंडी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको इन 5 बेलपत्र को एक एक करके चढ़ाना है, एक साथ नहीं चढ़ाना है। उसी पार्थ शिवलिंग के ऊपर जो आपने पेड़ के नीचे बनाया हुआ है या गमले के अंदर बनाया हुआ है, ठीक है? किसी एक ही जगह पर उपाय करना है। बस हम आपको उदाहरण के लिए दोनों जगहों के बारे में बता रहे हैं, है ना? इस बात का
आप लोगों को ध्यान रखना है तो करना क्या है भाई, 5 बेलपत्र आपके पास हैं। सबसे पहले अपनी पहली बेलपत्र निकाल लो, ठीक है। हर एक बेलपत्र को चढ़ाने के बाद शिव जी की 5 बेटियों में से एक एक का नाम आपको बोलते जाना है। पहले हम आपको एक साथ नाम बोलकर बता देते हैं। शिव जी की 5 बेटियों का जया, विषहरा, श्यामली बारी, दाऊद अली और देव। ये शिव जी की 5 बेटियों का नाम है जिसको आपको लिख लेना है, या तो मन ही मन याद कर लेना। एक और बार हम आपको बोलकर बता देते हैं, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौत अली और देव है ना। तो भाई हर एक बेलपत्र को चढ़ाने के बाद आपको एक एक नाम बोलना है। जैसे हमने आपको एक एक नाम बोलकर बताया ना, तो पहली आपने बेलपत्र चढ़ाई तो जया बोल दिया, फिर दूसरी बेलपत्र आपने शिवलिंग पर चढ़ाई, उस पार्थ शिवलिंग पर चढ़ाई तो वीरा बोल दिया, फिर तीसरी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाई तो भाई शामली बारी बोल दिया, फिर चौथी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाई तो दौत अली बोल दिया, फिर 5वीं बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाई तो देव बोल दिया। इस तरीके से आपको ये 5 बेलपत्र एक एक नाम बोलते हुए उस पार्थ शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है। उस पार्थ शिवलिंग के ऊपर जो 2 लोटा जल है भाई, उस 2 लोटे जल को आप लोगों क्या करना है, इसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर इन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर आमने सामने कर लेना है, या 2 पात्रों का जो जल है वो आपको आमने सामने कर लेना है उस पार्थ शिवलिंग के, या उन 5 बेलपत्र के ऊपर की ओर करके है ना। तो आमने सामने दोनों पात्रों को करते हुए आप उन दोनों पात्रों से एक धारा से धीरे धीरे करके इन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर अपने उस पार्थिव स्लिंग के ऊपर जो है जल की धारा गिराना शुरू करना। क्योंकि देखो पार्थिव स्लिंग तो छोटा रहेगा, वह बेलपत्र के नीचे ही हो जाएगा। तो भाई आपको जो जल है वो बेलपत्र के ऊपर ही समर्पित करना है। पार्थ शिलिंग पर वह अपने आप ही जो है समर्पित हो जाएगा। तो दोनों पात्रों को आपने सामने करते हुए एक धारा से धीरे धीरे कर करके जो जल है वो आपको समर्पित करते जाना है। और जैसे ही आप लोगों का पूरा जल आपका समर्पित हो जाता है तो वही जल समर्पित करने के बाद आप अपने साथ में जो घी का दीपक लेकर आए हुए हैं भाई, उस घी के दीपक को आप लोग जला लीजिए, ठीक है। इस घी के दीपक को आप लोग उपाय को करने से शुरू करते समय भी जला सकते हो और अभी भी चला सकते हो, ठीक है। तो शुरू में भी चलाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आप अपने इस दीपक को जला लो। इस दीपक को घर से जलाकर नहीं लेकर आना है, यहीं आकर जलाना है, वो भी अपने माची से जलाना है, ठीक है। इस दीपक को यहां पर आकर आप लोग क्या करना है, सबसे पहले जला देना है। दीपक को जलाने के बाद आप चाहो तो इस दीपक से आरती कर सकते हो, पूजन कर सकते हो, अर्चना कर सकते हो। और दीपक से आरती पूजन करने के बाद इस दीपक को उसी पार्थ शिवलिंग के पास में, अपने गमले के पास में, कहीं पर भी उस पेड़ के पास में, कहीं पर भी जहां पर आप लोग अपना पार्थ शिवलिंग बनाया या उपाय कर रहे हो, वहीं पर पास में अपना ये वाला दीपक रख देना। दीपक जैसे ही रख देते हो तो भाई भगवान से हाथ जोड़कर 2 मिनट सबसे पहले तो आप लोग अपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना, भगवान शिव जी के नाम का जाप कर लेना। और जाप जैसे ही हो जाए उसके बाद में भगवान से अपनी वो मनोकामना बोलना जिसके लिए आप लोगों ने अपना यह वाला उपाय किया है, ठीक है। या जिस दुख और परेशानी के लिए आप लोगों ने अपना यह वाला उपाय किया है, अपने किसी एक ही मनोकामना ने के लिए उपाय करना, अपनी किसी एक ही दुख और परेशानी के लिए अपना यह वाला उपाय करना, घर की सुख और शांति के लिए कर रहे हो तो सीधा बोलना कि भगवान हमारे घर में हमेशा आप सदैव सुख और शांति बनाए रखना है, ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करना है। अपनी मनोकामना जो भी विनती है वो बोल देना है। अपनी मनोकामना और विनती बोलने आपने शिवलिंग पर चढ़ाई हुई हैं भाई। इन 5 बेलपत्र को आप लोगों को क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर से उठा लेना है, मतलब उसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर से उठा लेना है, ठीक है। पार्थिव शिवलिंग के ऊपर से इन 5 बेलपत्र को उठाने के बाद इनको आपको घर पर लेकर आने, क्योंकि इन 5 बेलपत्र के अंदर आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। पर उससे पहले दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, जो पार्थिव शिवलिंग आपने बनाया है उसका आपको विसर्जन भी करना है। और जो दीपक आपका जल रहा है, जब तक वह दीपक अपने आप बुझ ना जाए, अपने आप ठंडा ना हो जाए, जब तक आप पार्थ शिवलिंग का विसर्जन नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि जब तक दीपक जल रहा है आपको वहीं पर बैठना है, और जैसे ही दीपक ठंडा होता है तो पार्थ शिवलिंग का विसर्जन करके
फिर आपको उठकर वहां से अपनी 5 बेलपत्र को अपने साथ में लेकर अपने घर पर आ जाना है। ठीक है, घर पर आने के बाद आपको क्या करना है कि भाई आपको इन 5 बेलपत्र को किसी भी एक कटोरी में या किसी भी एक अच्छे से पात्र में ले जाकर किसी अपने घर के शुद्ध स्थान पर रख देना है। अपने घर के मंदिर में रख देना है, किसी भी अच्छी जगह पर रख देना है 5 बेलपत्र को। ठीक है, किसी एक कटोरी में रख सकते हो या किसी एक पात्र में अच्छे से रख सकते हो, क्योंकि अब इन 5 बेलपत्र के अंदर भगवान शिव जी का आशीर्वाद है। और जब तक ये 5 बेलपत्र आपके घर में रहेंगी, आपके घर में सुख और शांति बनी रहेगी। आपके घर में से जो आपकी मनोकामना है वह पूर्ण होगी। दुख और परेशानियां भी यहां पर दूर जरूर होंगी। बस दोस्तों, यहां पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। अब दोस्तों, यहां पर बात यह भी आती है कि भाई इन 5 बेलपत्र का हमें करना क्या है। तो देखो, इन 5 बेलपत्र को आपको कम से कम 2.5 महीने तक रखना है। वैसे दोस्तों, अगर आपकी बेलपत्र ज्यादा सूखने लग जाए तो भाई आप इन बेलपत्र का विसर्जन कर सकते हो किसी बहते हुए जल में। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं, अब हम इन बेलपत्र को नहीं रख सकते, ये ज्यादा सूख रही हैं, तो फिर आप इन बेलपत्र का विसर्जन कर देना। वैसे 15 दिनों के अंदर आपको इस उपाय को करने का फल मिलना शुरू हो जाएगा, पर अगर थोड़ी देरी भी हो जाती है तो 2.5 महीने के अंदर आपको आपके उपाय का फल जरूर मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, अगर इस उपाय करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहां पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। ओम नमः शिवाय। जय भले श्री शिवाय नमस्तुभयम्।